हेलो एलिन्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने पूरा हेलो एल्केन्स को कंप्लीट फिनिश किया। हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी। हेलो एल्केन्स को डिवाइड किया था हमने मोनोहैलाइड, डायहैलाइड, ट्राइहैलाइड एंड टेट्राहैलाइड, और इन चारों की अलग अलग प्रिपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और इनसे बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, वो सारा सेक्शन देखिए। इसके बाद जो सबसे लास्ट जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसमें क्लासिफिकेशन, कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स देखा। आप सभी ने एनसीईआरटी की रीडिंग करके भी महसूस कर लिया होगा कि पूरी एनसीईआरटी में इवन कोई सी भी रेफरेंस बुक उठाओ उसमें हेलो एल्केन, हेलो एरिन मिक्स है। हेलो एल्केन के साथ में हेलो एरिन्स भी दिया है, प्रिपरेशन में भी मिक्स है। हमने पूरे चैप्टर को दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड करके पढ़ा है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एरिन्स, तो हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन हमारा मेन टारगेट है। क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था कि हेलो एरिन्स दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। अब हेलो एरिन्स ये दो टाइप के कौन से हैं? अराइल हैलाइड एंड एरा अल्काइल हैलाइड, याद आ रहा है? यस। So these are the two types of haloarines। वैसे तो इसी को हेलोएरिन कहते हैं, ये हेलोएरिन में काउंट होता ही नहीं है, बट फिर भी इस कैटेगरी में डाला जाता है क्योंकि हमें यहाँ पर बेंजीन रिंग दिखाई देती है। तो एग्जैक्ट हेलोएरिन्स क्या हैं? और दोस कंपाउंड्स इन व्हिच हैलोजन डायरेक्टली अटैच विद एरोमेटिक रिंग, जिसमें डायरेक्टली जुड़ा। तो बेंजीन रिंग से अगर वो डायरेक्ट जुड़ा है X, तो ये हो गया हमारा अराइल हैलाइड। लेकिन जो एरा अल्काइल हैलाइड है इनको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। बेंजाइल कब बोलेंगे? जब डायरेक्टली जुड़ा हुआ है हेलोजन जब CH2X यानी मिथाइल यानी टॉलुइन -1 हाइड्रोजन, टॉलुइन -1 हाइड्रोजन। अगर टॉलुइन में से दो हाइड्रोजन गायब हो जाए तो बेंजो, बेंजल। टॉलुइन में से दो वैलेंसी फ्री हो गई। यस। और अगर टॉलुइन के तीनों हाइड्रोजन निकल गए तो बन जाएगा वो बेंजो। तो देखो मान लो कि ये बेंजीन के ऊपर C कार्बन लगा और इस कार्बन पे 3 क्लोरीन लगे हैं, तो आपको इसका नाम ऐसा नहीं बोलना है कि ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, आप उसको सिर्फ क्या बोलोगे? बेंजोक्लोराइड। इस बेंजोक्लोराइड वर्ड यूज करते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 3 क्लोरीन। हम ये बेंजो वर्ड का इस्तेमाल तभी करते हैं जब तीनों सेम ग्रुप हो। मान लो यहाँ फ्लोरीन होता, यहाँ क्लोरीन होता, यहाँ आयोडीन होता, तो ये बेंजो कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होता। तो बेंजल बेंजो में ये ग्रुप सेम होना चाहिए। ये बेंजाइल बेंजाइल में एक ही वैलेंसी फ्री, तो जैसे बेंजाइल क्लोराइड वैसे बेंजाइल अल्कोहल भी हो। तो आप समझे अपने माइंड में, जैसे अल्काइल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्काइल? R-1 एल्केन -1, तो हमें R मिल जाता है। यस, R मिल जाता है। ऐसे ही बेंजीन -1 हाइड्रोजन, बेंजाइल फिनाइल होता है। फिनाइल। यहां गड़बड़ नहीं करना, बेंजीन -1 हाइड्रोजन फिनाइल C6H5। टॉलुइन -1 हाइड्रोजन बेंजाइल। ये सारे पॉइंट्स रिवीजन के लिए ना, इसको लिखना नहीं, क्या है पॉइंट। इनको कैसे बना सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स आर अवेलेबल टू प्रिपेयर देम, उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे अब इसको लिखना नहीं। ये क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आपके पास है, सो इसको लिखना नहीं, ये रिवीजन पार्ट है। यहां से स्टार्ट। तो पूरा का हेडिंग जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन का यहां एक सिंपल फ्लो चार्ट बना रहा हूं। अभी आप फ्लो चार्ट नहीं बनाओगे, जब सारी पढ़ लोगे तो पूरा फ्लो चार्ट आपका तैयार हो जाएगा। मैं कैटेगरी डाल रहा हूं फ्रॉम बेंजीन, और दूसरा फ्रॉम टॉलुइन। बेंजीन से भी बना सकते हैं और टॉलुइन से भी बना सकते हैं। अब बेंजीन से कैसे बना सकते हैं? तो बेंजीन से बनाने के वे हम सर्च करते हैं। बेंजीन से बनाने का एक वे क्या है? अगर मैं क्लोरीन लूं, when benzene react with chlorine in presence of FeCl3, तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन।
कौन सी रिएक्शन है? क्लोरीनेशन। कौन सी रिएक्शन है? क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। कहाँ पढ़ा था? 11 चैप्टर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी में ये है बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी यहाँ कहीं से कहीं तक इलेक्ट्रोफाइल दिख नहीं रहा है, कहाँ दिखेगा? जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म इसका ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको पता है कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने क्लोरीन की रिएक्शन FeCl3 के साथ में करेंगे लेकिन अगर मैं क्लोरीन यही बेंजीन लूं और इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको मैं ऐसा डाल दूं एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा? डबल बॉन्ड टूट जाएगा। सब हाइड्रोजन निकल गया, क्लोरीन लग जाएगा। सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे। यस, और क्लोरीन लग जाएगा। डबल बॉन्ड में टूटेगा या कुछ ऐसा हो। सब डबल बॉन्ड हटकर क्लोरीन लग जाएगा। सारे डबल बॉन्ड, क्योंकि हमने क्लोरीन के साथ लिया है, एक्सेस में लिया है, 3 डबल बॉन्ड है। क्लोरीन का एडिशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। क्या हुआ? एडिशन। हेक्साक्लोरोबेंजीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है BHC। और यही एक क्वेश्चन यहाँ बचे कि यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ एडिशन हो रहा है, फ्री रेडिकल एडिशन। क्या हुआ? फ्री रेडिकल एडिशन। और इसी को NCERT की एक्सरसाइज में क्वेश्चन बना के पूछा गया। When benzene react with chlorine in presence of Lewis acid, then it shows substitution, but in presence of sunlight it shows addition. Why? तो यहाँ लुईस एसिड का रोल क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। यहाँ क्या बनेगा हमारा? तो ये क्या रोल प्ले करता है ना Fe। और FeCl3 की जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं? AlCl, क्योंकि दोनों ही क्या है? लुईस एसिड। दोनों ही क्या है? लुईस एसिड। तो ये बेंजीन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। यहाँ हमारे पास ये कंपाउंड आएगा। सर अगर एक्सेस में क्लोरीन लेंगे FeCl3 में तो अगर हमने एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 लिया तो क्या बन जाएगा? C6Cl6। अगर मैंने क्लोरीन ले लिया और FeCl3 के साथ भी सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है ना, देन इट विल गिव C6Cl6। हमारे हाइड्रोजन हटते गए पर वो यानी मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन भी हो गया। तीनों केस हमारे पास क्लियर है। अब इन पे क्वेश्चन कैसे बना के पूछते हैं, यानी क्वेश्चंस के फॉर्म में। यहाँ मैं जो क्वेश्चन देने वाला हूं उनका आंसर है यही रिएक्शन आप टॉलुइन के साथ देखो। अब आपको समझ में आएगा। टॉलुइन react with chlorine in presence of sunlight. This is first. टॉलुइन react with chlorine in presence of FeCl3। कौन बता सकता है प्रोडक्ट? सोचना है, एकदम से बोलना है, जस्ट रेज द हैंड और फिर बोलना है। यस माई FeCl2 के साथ वो और या पैरा में जुड़ेगा क्लोरीन। क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बनेगा टॉल का कॉपी बना के देखो, तब पता चलेगा कि क्या नाम आएगा उसका। और जो बताना चाहता है वो जब तक मैं बता रहा हूँ उसके पहले किसी को बता सकता है। Toluene reacts with chlorine in presence of sunlight. बेंजीन क्लोराइड FeCl2 के साथ जाएगा तब 2 डाई क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन। बेंजीन क्लोराइड अभी एक ही क्लोरीन है ना, एक्सेस नहीं बोला है। जब क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है तो वो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, क्या देगा? वो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अटैक करेगा क्लोरीन। तो यस
अभी ऐसा समझो, इसी रिएक्शन को मैं ऐसा लिखता हूं, 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, यस तो क्या होगा? सब पैरा पैरा पोजीशन पर आ जाएगी। कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। बेंजीन एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन दे देता है, यहां नहीं होता। अरे यहां से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमारे अराइज होंगे, अब धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव का सेक्शन कवर होते हुए मिलेंगे। All alkene and alkyne shows addition reaction because they have double and triple bond. Yes. Unsaturated, every unsaturated bond wants to convert to saturated. बेंजीन में कितने अनसैचुरेटेड बॉन्ड हैं? 3। बट फिर भी वो कभी एडिशन रिएक्शन नहीं देता, यस, जबकि हमारा एल्कीन और अल्काइन सब्स्टिट्यूशन नहीं देते, और इसके मतलब सब्स्टिट्यूशन देते हैं, एडिशन नहीं दे रहे। ये जो बेंजीन है, जब क्लोरीन एक्सेस में हो रहा है, हर जगह से अटैक कर रहा है, तब वो रिएक्शन दे पा रहा है, एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन नहीं दे। लेकिन यहां अगर एक इक्विवेलेंट आ रहा तो इस साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और ये जो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, अब जहां पे आप क्लोरीन एक्सेस लेते जाओ, एक एक हाइड्रोजन हटते जाएगा, बिकॉज अल्केन, क्या करो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्केन, क्लोरीनेशन, मीथेन रिएक्टेड क्लोरीन, इथेन रिएक्टेड क्लोरीन, प्रोपेन रिएक्टेड क्लोरीन, याद है ना? यस, यहां से एक एक हाइड्रोजन हटाते जाओगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनते जाएगा, पहले बेंजाइन, पहले बेंजाइन, फिर बेंजाइन, और आगे बढ़ोगे बेंजो, ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, और आगे बढ़ोगे बेंजो, तो तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होकर 3 क्लोरीन लग जाएंगे। सो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड, आया समझ? यस, बट टॉलुइन रिएक्टेड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो हम सबको बताया कि दिस, ये जो मिथाइल है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यस, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। यस, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इसके पास यहाँ पे लोन पेयर आ जाती है, Yes. जिससे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव बन जाता है। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड पैराक्लोरोटोलुइन, एंड पैराक्लोरोटोलुइन विल बी द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री। जो CH3 टोलुइन नहीं, पैरा पोजीशन पे क्लोरीन और ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन, नाइट्स क्लियर? यस, तो मैंने क्या किया, आप बुक्स में देखोगे, टेक्स्ट बुक में, रेफरेंस बुक में आपको प्रिपरेशन एक एक मिलेगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो ये वाली मेथड मिलेगी, सिर्फ ये एक, ये लिखे मिलेगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन, तो ये वाली, यानी बुक्स में सिर्फ ये 2 रिएक्शन की। हमने ये सब क्यों, जितने भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और इंडेक्स में क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने यहाँ चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब उस पे क्वेश्चंस कैसे हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, पहले मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ उसमें, फिर इन क्वेश्चंस के नीचे ये चार्ट बनाओगे और उनका एक्सप्लेनेशन घर से लिख कर लेकर, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन लिख लो, सभी लोग क्वेश्चन लिखेंगे। What will happen when benzene undergoes chlorination, in presence of sunlight as well as Lewis acid, लुईस एसिड के ब्रैकेट में लिखेंगे FeCl3 फेरिक क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड L, दोनों में से कोई भी एक का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ BHC, कैपिटल B.H.C, BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC, और BHC में ध्यान रखना होता है कि 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन है, ठीक है? ये एडिशन मैकेनिज्म है,
राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आप पूरा नाम लिखो भाई, वरना घर जाके भूल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ multiple substitution और करके लिखो, multiple substitution or multiple chlorination of benzene in presence of Lewis acid, Then next question, when toluene undergoes chlorination in presence of sunlight as well as in presence of Lewis acid, then in which case it shows free radical substitution? In which case it shows free radical substitution? क्वेश्चन समझ में आया? यस। टॉलुइन का ये दोनों रिएक्शन हो रही है, बट इन दोनों में से किसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है? ठीक है, मूर्ख लड़के, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ऊपर यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। हमेशा आंसर देने से पहले सोचो। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन जो हमने देखा। यहाँ हो रहा है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। जहां भी लुईस एसिड आ जाए, क्लोरीनेशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बेंजीन का। और वहां इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, फिर वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो ये मैकेनिज्म पढ़ चुके, एक बार रिवाइज करना है, कहीं दिक्कत होगी तो इसको देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यहां से अच्छा क्वेश्चन शुरू होगा, जो एक कॉम्प्लीट लेवल पे क्वेश्चन है। The product of chlorination of toluene, the product of chlorination of toluene with two equivalent of chlorine in presence of sunlight is undergoes hydrolysis with heating effect, then unknown product X will be produced. Identify the X. Identify the X. Next question. The product of chlorination of toluene in presence of Lewis acid does not show hydrolysis, while product of chlorination in presence of sunlight
easily shows hydrolysis. Why? Easily shows hydrolysis. ये दोनों क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चन है इसको मैंने थ्योरी में कन्वर्ट करके दिया है ना, एक्सरसाइज में और एग्जाम्पलर में देखोगे तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है। देखो कैसे, ये यहाँ से क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हो गए? 6। देखो आखिरी के जो 2 क्वेश्चन है उनके आंसर यहाँ पे नहीं है, ऊपर के जितने भी क्वेश्चन है वो सब इस फ्लो चार्ट में है। आप सबको ये क्वेश्चन लिखना है पहले, उसके बाद ये पूरा फ्लो चार्ट बनाना है और फिर 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन के आंसर लिखना है। लेकिन ये पूरा चार्ट बनाने के बाद जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है उनके आंसर मैं पहले लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसके बाद 1 से लेके 4 तक के आंसर आप लिखोगे, यानी स्पेस छोड़ना है। क्वेश्चन आप समझे लिखिए, पहले ये फ्लो चार्ट लिखोगे, ये लिखने के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 बता बेटा क्या दिया था? The product of chlorination of toluene with 2 equivalent of chlorine in the presence of sunlight undergoes hydrolysis with heating effect. Then an unknown product X will be produced. Name the product X. प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ टॉलुइन Yes. इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बोला है, नॉट इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। Yes. तो आपको पता है कि टॉलुइन का अगर हम क्लोरीनेशन कराते हैं सनलाइट में तो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। वो भी 2 इक्विवेलेंट है। Yes. तो 2 इक्विवेलेंट है तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। Yes. तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा बेंजल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? Benzyl chloride. यहाँ एक H है, यहाँ एक Cl लगा दो, यहाँ एक Cl लगा दो। Yes. ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मतलब इसकी बात करें, इट अंडरगोस हाइड्रोलाइसिस, मतलब रिएक्शन विद एक्वास KOH या वाटर। Water. अभी कुछ याद आ रहा है एक्वास KOH? Yes. Yes. उनमें हेलो अल्केन्स कैन इजीली गिव रिएक्शन विद एक्वास KOH। तो ये Cl हट जाएंगे, दोनों Cl हट जाएंगे, 2 OH लग जाएंगे। दिस इज बेंजल क्लोराइड। ये क्या है? Benzyl chloride. और ध्यान से देखो, बहुत पहले मैंने बताया था कि एक कार्बन पे कभी भी 2 OH नहीं रह सकते. 2 OH नहीं रह सकते, H2O बना के. और इसीलिए तो हीट किया है इसको। Yes. अगर वहां हीट वर्ड नहीं होता तो ये प्रोडक्ट नहीं आता, ये वाला आंसर होता। क्वेश्चन में ध्यान से समझना, वहां लिखा ना विद हीटिंग इफेक्ट, Yes. Yes. अगर हीट वर्ड नहीं होता तो आंसर ये हो गया। वहां पे हीटिंग भी है, हीट किया इसलिए क्या हुआ? H2 निकल जाएगा. H2O तो CO के बीच क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड. तो ये प्रोडक्ट क्या होगा? Benzaldehyde. ये क्या होगा? Benzaldehyde. दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड फ्रॉम टॉलुइन। कहां मिलेगी? अगर एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो आपको एल्डिहाइड चैप्टर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मिल जाएगा। बट इसे कनेक्ट करके देखो तो यहाँ अगर कॉम्पिटिटिव के कॉन्सेप्ट लगाएं तो यहाँ से यहाँ हो रहा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से यहाँ हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक। और यहाँ क्या हो गया? डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन। Yes. इसी में भी ऑब्जेक्टिव बना के पूछ सकता है ना कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है। न्यूक्लियोफिलिक Cl हटा OH आया, Cl माइनस गया OH माइनस आया। जब एक माइनस दूसरे माइनस को रिप्लेस करें, when one nucleophile replace another nucleophile then it is known as nucleophilic substitution reaction। और यहां से यहां जो हो रहा है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हो? ये था क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन नंबर 6 को समझ लो, उसके बाद लिखना दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया था बताओ क्या दिया था? The product of chlorination of toluene in the presence of FeCl3 does not show hydrolysis, while the product of chlorination in the presence of sunlight easily shows hydrolysis. Why? अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ। कैसे पूछेगा मैं आपसे? ये रहा टॉलुइन, टॉलुइन की रिएक्शन कराई क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, टॉलुइन की रिएक्शन कराई क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, जैसे यहां जो प्रोडक्ट बना वो बना बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl। यहां जो प्रोडक्ट बना, कोई भी एक प्रोडक्ट को ले लो आप, मान लो हम ले रहे हैं पैरा क्लोरोटॉलुइन को, इसकी एक्वास KOH से रिएक्शन कराई या हाइड्रोलाइसिस करें, पानी डाल दो, इसकी एक्वास KOH से रिएक्शन कराई। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्वास KOH से रिएक्शन दे रहा है बट ये नहीं देगा।
नो रिएक्शन, यहाँ पे आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? नो रिएक्शन। और यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि एक ही क्लोरीन है ना। यहाँ ऐसा तो लिखा है कि एक्सेस ऑफ क्लोरीन है इसका। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यहां से यहां हो रही है एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। हेलो अल्केन्स, ऑल हेलो अल्केन्स शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, while haloalene does not show nucleophilic substitution reaction easily. मतलब देखे तो है बट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर उनमें वो कंडीशन अलग है। तो सामान्यतः यही याद रखा जाता है उनमें। आप सबको याद होगा हेलो अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी याद करो। मैंने 3 पार्ट बनाए थे हेलो अल्केन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन विद मेटल। जैसे मुझे याद है वैसे ही चार्ट आपको याद होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लाइन से रिएक्शन पड़ी थी, पूरा लंबा सा चार्ट बनाया। एक्वास KOH, moist silver oxide, सिल्वर ऑक्साइड, KCN, AgCN, KNO2, AgNO2 आ रहा है समझ? कितनी सारी रिएक्शन देखी थी? ऐसी कोई रिएक्शन हेलोएलिन्स नहीं देते, अराइल हैलाइड नहीं देते थे। अल्काइल हैलाइड्स आर मोर एंड मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अराइल हैलाइड। ये जो C और Cl के बीच का जो बॉन्ड है ना, ये तोड़ना आसान नहीं है, जबकि ये C और ये Cl का बॉन्ड तोड़ना आसान है, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है। बोले सर ये भी तो सिंगल है, ये बिग सिंगल रहा है, डबल ये है पार्शियल डबल बॉन्ड। ये मैं आपको डिटेल में और समझाऊंगा जब रिएक्टिविटी पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ जनरल इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं कि आपको लिखना क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ chlorination of toluene in presence of sunlight undergoes hydrolysis because it is actually alkyl halide and it can shows nucleophilic substitution reaction, while aryl halide cannot show nucleophilic substitution reaction. ये nucleophilic substitution नहीं देते, ये nucleophilic substitution देते हैं। आया समझ में? क्यों नहीं देते उसका भी आंसर आ गया। यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड करना इजी है, इजी टू क्लीव दिस बॉन्ड बिकॉज ऑफ मोर पोलैरिटी नेचर। यहाँ जो है कार्बन और हाइड्रोजन का अराइल हैलाइड, इन केस ऑफ अराइल हैलाइड द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शोज पार्शियल डबल बॉन्ड। करेक्ट, डबल बॉन्ड आ गया मतलब और पास में आ गया, बॉन्ड मजबूत हो गया ना। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। अब ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैसे है, क्या है, ये रिएक्टिविटी कॉलम में पढ़ेंगे। सो अभी तक जो प्रिपरेशन पढ़ी उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना कुछ अच्छे लेवल में, वो दोनों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको 5 और 6 का आंसर लिख लेना है। मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा है, आप सेंटेंस के फॉर्म में घर पे लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग। अभी आप सिर्फ ये बनाओगे, ये लिखोगे, उनके नीचे स्पेस छोड़ोगे। 5 का आंसर लिखा स्पेस, आपको जो भी वर्ड्स में लिखना है जो समझ में आया, 6 में जो वर्ड में समझ में आया वो लिखना है, ठीक है। और फिर स्पेस छोड़ना है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के आंसर के बाद आपको 1 to 4 के आंसर के लिए स्पेस छोड़ना है ना। फिर हम प्रिपरेशन का दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेन्स पार्ट 2। इसके पहले हमने कौन सी देखी? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेन्स फ्रॉम बेंजीनेट टॉलुइन। अभी ध्यान से देखो, मैंने जनरली जब हेलो अल्केन्स पढ़ाया था, आप में से याद हो सभी को, हेलो अल्केन की प्रिपरेशन का शुरू में ही पूरा फ्लो चार्ट बनवा दिया, फिर एक एक करके बनाना शुरू किया ना। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ट को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जब पूरी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी तो आप लोगों को करना है, आप सभी को पूरे पार्ट को जोड़ देना है और एक प्रिपरेशन का फ्लो चार्ट बनाना है ना, कैटेगरी वाइज। सो सेकंड पार्ट में है फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट, है ना। अभी समझो भाई, लिखना कुछ नहीं, पहले सुनो होता क्या है डायज़ोनियम सॉल्ट, ये आता कहाँ से और इसका कनेक्शन कैसे है। अपने ही 12th की एनसीईआरटी के पार्ट 2 में आखिरी चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है अमीन्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उसके आखिरी वाले सेक्शन में जो अमीन्स में 2 पार्ट है, एक अमीन्स और दूसरा है डायज़ोनियम, वहां दिया हुआ है। डायज़ोनियम मतलब C6H5N2Cl। अब ये है डायज़ोनियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है, ठीक है। यहाँ
क्लोरीन की जगह SO4 भी आ सकता है, तो उसे बोलेंगे डायजोनियम सल्फेट। क्योंकि ये सॉल्ट है ना, सॉल्ट में यहाँ कुछ भी चेंज हो सकता है, बट जनरली हम डायजोनियम क्लोराइड ही यूज करते हैं। सामान्यतः रिएक्शन में क्या यूज होता है? डायजोनियम क्लोराइड। ये आया कहां से? एनसीईआरटी में, हर रेफरेंस बुक में, और जनरली हेलो अरेंज चैप्टर जो भी टीचर पढ़ाता है वो डायरेक्ट यहाँ से प्रिपरेशन शुरू कर देता है। बट ये कहाँ से आया वो अभी नहीं बताता है। मैं क्या कहूँगा, पहले ये बताऊंगा कि ये आया कैसे, है ना, इसकी ओरिजिन कैसे हुई, तो आपको समझ में आएगा कि मैं रिलेट कैसे करूँ। इसकी जो प्रिपरेशन है, सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन सीख रहे हैं, फिर इससे हेलो अरेंज बनाना सीखेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइएजोनियम क्लोराइड, ये आपको याद करना है। When aniline क्या है? NH2 group में C6H5NH2। अमाइनो बेंजीन, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, अमाइनो बेंजीन या एनिलीन। जहां से मतलब मेरे सेंटेंस में वर्क करना है। अगर प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे जेई या नीट के, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। जो एनिलीन इसका नाम है, वो एनिलीन कॉमन नेम के साथ साथ आईयूपीएसी नेम भी है। मतलब एनिलीन नाम को आईयूपीएसी नेम में भी कंसीडर कर लिया गया है। सिर्फ अमाइनो बेंजीन इसका आईयूपीएसी नाम नहीं है, एनिलीन इटसेल्फ एक्ट एज आईयूपीएसी नेम। तो ये कहाँ कंफर्म करोगे? टेक्स्ट बुक में गए, वहाँ ओपन किया, आपको पता है टेक्स्ट बुक में 3 कॉलम बने हुए रहते हैं। यस Structure, common name, IUPAC. When this aniline reacts with nitrous mixture, it is a mixture of concentrated HCl. अब आपको HCl के साथ देना है, HCl plus HNO2। तो ये एनिलीन की जब रिएक्शन होती है नाइट्रस मिक्सचर के साथ में, नाइट्रस एसिड, तो HCl और HNO2 ये दोनों का जो मिक्सचर है, नाइट्राइटिक मिक्सचर, कौन सा टेम्परेचर पे? एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। When aniline react with HCl plus HNO2 at 0 to 5 degree Celsius, then it will form मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, इसमें समझ में लिख तो मैं सकता था N2Cl, यहाँ N पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस है, क्योंकि सॉल्ट है, प्लस माइनस का चार्ज है। C6H5 ये बेंजीन रिंग, N2Cl, दिस इज नोन एज। अब एजो क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड, N2 इज नोन एज एजो ग्रुप। तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। सर ये टेम्परेचर का रोल क्या है? अगर आपने टेम्परेचर 5 से 5.1 भी कर दिया, थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, तो डायएजोनियम सॉल्ट बनने की बजाय फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनॉल। ध्यान रखना है, ये कॉम्पिटिटिव के लिए और बोर्ड के लिए आगे काम आएगा, बट अभी देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो लोग सुन रहे हैं, जिनको देना है, वो अपनी कॉपी के टॉप पे इसको लिखकर ध्यान रखेंगे। अगर टेम्परेचर 5 से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो डायएजोनियम सॉल्ट की बजाय फिनॉल बन जाएगा। मतलब द मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू फिनॉल। अगर आपको फिनॉल में एंट्री चाहिए तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर क्या करो, ये डायएजोनियम सॉल्ट बन गए। अब इससे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ये कैसे बनेंगे वो हमें देखना है। बट ये एनिलीन कहाँ से आया? एनिलीन कहाँ से आया? एनिलीन से ये बनाया, बट एनिलीन कैसे आया वो भी तो पता होना चाहिए। बट आप सबको बेंजीन बनाना आता है। बेंजीन तो आप बना लोगे। रेड हॉट आयरन एसिडिक गैस, है नहीं? एसिडिक, उसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा तो बेंजीन बन जाएगा। या मैं इन शॉर्ट बोलूं तो भैया बेंजीन बनाने की मेथड अगर आपको याद नहीं आ रही तो 11th क्लास का हाइड्रोकार्बन खोलो और उसकी सारी प्रिपरेशन पढ़ लो। उन सब मेथड से क्या बना लोगे? बेंजीन। बेंजीन आ गया। बेंजीन का नाइट्रेशन कराओगे तो क्या मिलेगा? NO2 लग जाएगा। क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। ये रहा मेरे पास बेंजीन। इस बेंजीन का क्या करवाएंगे? नाइट्रेशन। तो नाइट्रो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कराना। देखो ये नाइट्रिक एसिड है,
ये नाइट्रस एसिड है, ये ईक है, ईक है, और ये ये अस अस है। है। ईक मतलब हायर ऑक्सीजन स्टेट, अस मींस लोअर ऑक्सीजन स्टेट, बना नाइट्रोबेंजीन। जब इसका रिडक्शन करेंगे तो यहां मैं अभी आप लोगों की सुविधा के लिए रिडक्शन लिख रहा हूं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दो ऑक्सीजन हटेंगे और दो हाइड्रोजन आ जाएंगे तो ये बन जाएगा ना। यस यहां से यहां ये बनाने की प्रिपरेशन भी, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। रिडक्शन स्टेनस क्लोराइड SN, SN प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl, दो कैटेलिस्ट बताए मैंने यहाँ, आयरन प्लस HCl या फिर SN प्लस HCl। तो जो नेसेंट हाइड्रोजन बनेगी वो इसको इसमें कन्वर्ट करती है। ये मैंने लिखवाया नहीं है, सिर्फ बोला है। कहाँ जाकर मिलेगा? टेक्स्ट बुक अगर आपको यहाँ रियल कैटेलिस्ट लिखना है, अदरवाइज नॉलेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे, कन्वर्जन आएंगे तो वो यहाँ से शुरू करेगा, और जिन्होंने सिर्फ प्रिपरेशन यहाँ से पढ़ रखी है वो उस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ये पूरी साइकिल आई कहाँ से। So this is the method of preparation of diazonium chloride from benzene। अब इसको अलग-अलग तरह से पूछ सकते हैं। एनिलीन से कैसे बनाओगे, यहाँ से कैसे बनाओगे, यहाँ से कैसे बनाओगे? अरे यहाँ से क्या, आप तो दोनों यहाँ से भी बना सकते हो। Yes. यस रेड और आयरन भी डालोगे बेंजीन में। और ये कैसे आया? क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म में सिल्वर पाउडर डालो, ये वाली। Yes, yes. क्लोरोफॉर्म कहाँ से आया? मीथेन। एक्सेस ऑफ क्या हो गया ये? कन्वर्जन Yes. साइकिल हो गया ना। बस आपको रिएक्शंस विद रिएजेंट याद होना चाहिए, तो कनेक्टिंग आप बनाते चलोगे। और ऐसे ही वो A B C D अननोन लिख लिख कर एक पूरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, स्पेशली नीट में X Y Z करके पूछे जाते हैं क्वेश्चन ज्यादा। और इस तरह के क्वेश्चन पैराग्राफ बनाकर जेई में पूछे जाते हैं। पूरा एक बड़ा सा पैराग्राफ बना देंगे और आपसे X Y Z के फॉर्म में पूछेंगे। और यहाँ से इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से कैसे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनते हैं, वो दो नेम रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन एंड गेटरमैन। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी सैंडमेयर और कौन सी गेटरमैन है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। इसके लिए इससे क्या होगा कि आप टेक्स्ट बुक इंग्लिश खोलोगे पता चलेगा। मैं सैंडमेयर पढ़ा रहा हूँ, गेटरमैन पढ़ा रहा हूँ, बट ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी सैंडमेयर है और कौन सी गेटरमैन रिएक्शन है। बट इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कर सकते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ से प्रिपरेशन शुरू होती है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोइनिन, नेक्स्ट आता है हमारा सैंडमेयर एंड गेटरमैन रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। अभी लिखना नहीं है ये वाला सेक्शन, क्योंकि उसके अंदर जो नेक्स्ट सेक्शन बता रहा हूँ वो पहले समझ लो, फिर आपको लिखना है, सिर्फ सुनते जाओ। अभी benzene diazonium chloride, when this benzene diazonium chloride is reacted with copper powder, कॉपर का क्या लिया मैंने? कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl या फिर कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HBr। दिस इज, अगर कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl लिया तो बन जाएगा आपका डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। सुनना ध्यान से, नाइट्रोजन गैस बाहर। और अगर आपने ये लिया और लिख दिया कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl और कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। अभी मैकेनिज्म पर नहीं आना है, फर्स्ट ट्राई टू लर्न दिस रिएक्शन कि ऐसा होता है। मैकेनिज्म आपको बोर्ड के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है डायज़ोनियम के मैकेनिज्म की, आपको प्रैक्टिस से ही इसको याद करना है। बार बार 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे कि डायज़ोनियम की इससे रिएक्शन कराएं तो ये बनेगा। याद रखिए ये कौन सी है ये मैं नहीं बताऊंगा। When it is reacted with cuprous chloride Cu2Cl2, cuprous chloride in presence of HCl or cuprous chloride या cuprous bromide या cuprous chloride in presence of HBr।
अब यूरस ब्रोमाइड को क्या होगा, ये लोगे तो क्लोरोबेंजीन और ये लोगे तो ब्रोमोबेंजीन। अब इन दोनों में से एक पार्ट सैंडमेयर है और एक गेटरमैन है। कौन सा सैंडमेयर है, कौन सा गेटरमैन है? तो मैं यहां नाम लिख रहा हूं, सैंडमेयर एंड गेटरमैन रिएक्शन। गलती से भी गेटरमैन के पीछे कोच वर्ड मत लगाइए। जो लोग गूगल के आदी हैं, मालूम पड़ा गूगल पे चले गए तो वहाँ गेटरमैन के नाम से बहुत सारी रिएक्शन है। गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच सिंथेसिस, गेटरमैन रिएक्शन। कन्फ्यूज होता होगा कि ये क्या है, सबने तो जो पढ़ाया वो तो इसमें है ही नहीं रहा। ये हर एक का अलग अलग है। अब एल्डिहाइड पढ़ाऊंगा तब गेटरमैन कोच आएगी, जब कॉम्पिटिटिव का पढ़ाऊंगा या मैं तब गेटरमैन सिंथेसिस अलग से पढ़ाऊंगा, वहाँ सिंथेसिस अलग है। यहाँ आपको गेटरमैन रिएक्शन ढूंढना है। अपनी टेक्स्ट बुक पे भरोसा करिए, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो दिस इज द मेथड ऑफ ऑपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। इससे आपको दोनों मिल जाए। बट यही जो डायज़ोनियम सॉल्ट है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत अच्छी है, हाईली रिएक्टिव है, सॉल्ट है। तो इसकी रिएक्टिविटी का इस्तेमाल कहीं दूसरे और कंपाउंड बनाने में भी किया जाता है। ये बहुत इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता है, मतलब ये वाला बॉन्ड बहुत यहाँ से इजीली ब्रेक हो जाता है। और यही कारण है कि अगर मैं इस डायज़ोनियम क्लोराइड की डायरेक्ट KCN से रिएक्शन करा दूं डायरेक्ट, तो आपको साइनोबेंजीन मिल जाएगा, नाइट्रोजन गैस वहां। अगर क्लोरोबेंजीन की KCN से रिएक्शन कराऊंगा तो रिएक्शन नहीं होती। थोड़ी देर पहले बताया था, कार्बन और क्लोरीन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बेंजीन में। डायज़ोनियम इजीली रिएक्शन दे रहा है। यही अगर मैं इसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से करा दूं Ki से, तो आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट से हम क्लोरोबेंजीन भी मिल रहा है, ब्रोमोबेंजीन मिल गया, आयोडोबेंजीन मिल गया। सर फ्लोरोबेंजीन मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। मैंने कहा ना ये बहुत ही अच्छा रिएक्टेंट है, इससे आप फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन चारों बना सकते हो। इतना प्यारा रिएजेंट। क्या करना है उसके लिए? आपको फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन कराना है, HbF को। मैं इंटरमीडिएट नहीं बता रहा हूं, अभी आपको सिर्फ क्या करना है, अपने माइंड में सेट कर लेना है कि when benzene diazonium chloride react with HbF4 fluoroboric acid, then it will give you fluorobenzene। मतलब क्या, आपको इनिशियली स्टार्टिंग में क्या याद रखना चाहिए कि इससे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडोबेंजीन चारों बना सकते हैं। सर ये रिएजेंट किया है, सर ये क्यों बनवाया? ये तो हमारे चैप्टर में ही नहीं है, साइनोबेंजीन। लेकिन ये जो साइनाइड है, इसका कन्वर्जन में रूल अच्छा है, ये हमें कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए इसे यहाँ पे बनाया है। क्यों? यहाँ तक का हमारा हो गया डायज़ोनियम सॉल्ट। ध्यान से देखोगे वो डायज़ोनियम ऑलमोस्ट मैंने पढ़ाई दिया पूरा 70%। डायज़ोनियम की प्रिपरेशन भी हो गई और डायज़ोनियम की केमिकल प्रॉपर्टी भी हो गई। सिर्फ 3 या 4 केमिकल प्रॉपर्टी और पढ़ाना है तो डायज़ोनियम वाला चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। बट वो भी 3 रिएक्शन नहीं ले रहा हूँ। द कन्वर्जन ऑफ डायज़ोनियम टू डायरेक्टली बेंजीन, कन्वर्जन ऑफ डायज़ोनियम टू फिनॉल, कन्वर्जन ऑफ डायज़ोनियम टू नाइट्रोबेंजीन। जिसने इसको बनाया वापस उसमें जा सकता है। ये कीवर्ड्स। अब ये किसी को सीखना हो तो जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहा है वो एनसीईआरटी खोले, वो 3 रिएक्शन उसको मिल जाएगी। मैं तो वहीं पे कवर करूंगा, अभी उनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाएगा तो उसे उन 3 रिएक्शन की भी आवश्यकता होगी। मैंने जो वर्ड बोले हम डायज़ोनियम को वापस बेंजीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डायज़ोनियम को नाइट्रोबेंजीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और डायज़ोनियम का फिनॉल में तो सिखाया था कि बस उसको वाटर के साथ हीट कर दो, टेम्परेचर 5 डिग्री से बढ़ा दो, क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। तो
आपके पास होमवर्क क्या क्या हो जाता है कि सेंड मैन और कौन है, गेटर मैन कौन है, इन दोनों में से ये फाइंड आउट करना है। यस फ्लोरोबेंजीन आइडोबेंजीन हो गया, फ्लोरोबेंजीन का इंटरमीडिएट फाइंड आउट करना है। नहीं Yes. यहाँ से यहाँ इंटरमीडिएट क्या क्या ये बड़ा ही प्यारा है और ठीक है, इसका इंटरमीडिएट नाइट्रो में बहुत काम होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन पार्ट 2 फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट। डायज़ोनियम सॉल्ट जब फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन हमें चारों में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 3 वो आप लोगों को पता है, मैं यहाँ शॉर्ट में पार्ट 3 फिनिश कर रहा हूँ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन बाय बोरोडीन हंट्स-डीकर रिएक्शन। तो सुना सुना सा लग रहा है? यस बोरोडीन रिएक्शन और हमने हेलो अल्केन में पढ़ा है ना, द स्पेशल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्पेशली अल्काइल ब्रोमाइड। यस इसलिए ब्रोमोबेंजीन बनाने की स्पेशल। अब अल्काइल वहां क्या करते थे, बोरोडाइन मेथड याद करो, बोरोडाइन हंट्स-डीकर रिएक्शन। ठीक है, देखो वो रिएक्शन कैसे पढ़ाएंगे, व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो RBr बन रहा था, यस अरे बना था कि नहीं? यस CO2 बाहर हो गया यस एंड AgCl और AgBr बाहर हो गया था। यस जिस रिएक्शन में पानी निकलता है उसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको क्या बोलते हैं? डाइकार्बन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इट इज अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यस यहाँ क्या बन गया? RBr। और मैंने ये बताया था कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर कन्वर्जन है। यस एक कार्बन कम हो गया ना। यस अब इस R की जगह बस क्या लगा दो? AR। क्या लगा दो? AR। तो ऐसा तो बुक में भी लिखा है, फिर मैं समझ गया। AR मतलब क्या करूं यहाँ पे? C6H5। AR मींस C6H5 COAG। तो क्या मिल जाएगा? C6H5Br। सुनना भी लिखना। ये पार्ट 2 हो गया और ये पार्ट 3। सारी प्रिपरेशन यहाँ पे द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स में यहाँ पे हमारा ये पोर्शन खत्म हो जाता है। लिखना कैसे है? पहले आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम क्लोराइड ये हेडिंग डालकर लिखना है। ये वाली हेडिंग अभी नहीं डालेंगे, जब डायज़ोनियम की प्रिपरेशन पढ़ लोगे उसके बाद आप डालोगे हेडिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन पार्ट 2। फिर उसके अंदर ये पूरा बना। और जो लोग अपना नॉलेज या हेलोअरीन चैप्टर डायज़ोनियम पूरा चैप्टर फिनिश ही करना चाहते हैं वो यहाँ पर स्पेस छोड़ के रखें 3 रिएक्शन के लिए। टेक्स्ट बुक में जाएं, इस चार्ट में उन 3 रिएक्शन को भी ऐड कर लें, उनका डायज़ोनियम वाला पोर्शन फिनिश ही हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ ज्यादा नहीं है, रीड करोगे तो ही फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्योंकि ये सॉल्ट है, वो भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, ध्यान रखना। इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट। डायज़ोनियम की फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका कोई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी कोई मेंशन नहीं है, इस पे कभी कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी नॉलेज के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एडवांस लेवल पे तैयार करना चाहते हैं वो कुछ अच्छे क्वेश्चन निकाल के रख सकते हैं। तो वहां आपका सेक्शन हो जाएगा पार्ट 3 में बोरोडाइन हंट्स-डीकर रिएक्शन। So in this way we can prepare हेलोअरीन। आपको पूरा है, तो हमने अराइल हैलाइड भी बनाना सीख लिया, एरा अल्काइल हैलाइड बनाना भी सीख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनमें उनका डायपोल मोमेंट के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में, और फिर आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इतना पोर्शन करना है।